हाउ टू फाइंड ए राइट मेंटोर इन लाइफ। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारा लाइफ में एक ऐसे इंसान का होना जो हमें हर वक्त गाइड करे, हमें हर वक्त सही दिशा दिखाए। तो मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट शेयर करूंगी जिससे आप एक सही मेंटोर ढूंढ पाओगे। दो सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज हैव मल्टीपल मेंटोर। देखो दोस्तों, अगर आप हर एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो प्रॉब्लम्स आप एक ही इंसान को शेयर करोगे तो हर एक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वो दे नहीं पाएगा। वो सिर्फ वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा जिसमें वो एक्सपर्ट है। इसलिए मेरा जो एडवाइस है वो ये रहेगा कि आपको मल्टीपल मेंटोर्स होना बहुत ही ज़रूरी है। मल्टीपल मेंटोर्स यानी कि मल्टीपल्स एडवाइज़र। आपको हेल्प के लिए कोई और होना चाहिए, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कोई और होना चाहिए। इस तरीके से आपको मोर देन 2 या फिर 3 या 4 मेंटोर्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब आपका हेल्थ ठीक नहीं होगा तो आप वही इंसान के पास जाओगे, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तब भी आप वही सेम इंसान के पास जाओगे। तो वो हर एक फील्ड में मास्टर नहीं है, वो सिर्फ एक ही फील्ड में मास्टर है और वो उसी फील्ड में आपको हेल्प कर पाएगी। इसी तरीके से आपको अलग अलग फील्ड में आपको अलग अलग मेंटोर्स ढूंढना होगा। एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, हैव मल्टीपल मेंटोर। अब बात करते हैं मेंटोर्स कितनी टाइप की होना चाहिए। देखो दोस्तों, अक्सर यूट्यूब वीडियोस में और अलग अलग बुक्स में और अलग जितना भी मतलब सोर्सेस है उसमें सिर्फ बताया जाता है मेंटोर्स कैसे ढूंढा जाए और आप मेंटोर्स कैसे बना सकते हो, आप किसे मेंटोर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन उन लोग नहीं कहते, क्योंकि सी आप हर एक इंसान मतलब कोई भी हो आपके हर एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता। तो उसके लिए आपको अलग अलग मेंटोर्स ढूंढना होगा, यानी कि आपके पास मैक्सिमम 3 या 4 मेंटोर्स तो होना चाहिए, क्योंकि आपके फाइनेंशियल के लिए कोई और अलग सा मेंटोर होना चाहिए आपको पास, और आपके पर्सनली डेवलपमेंट के लिए कुछ और कोई और होना चाहिए, आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए कोई और मेंटोर होना चाहिए। क्योंकि सी एक इंसान एक ही फील्ड में मास्टर हो सकते हैं, 2-3 फील्ड में मास्टर कभी नहीं बन सकते। तो वो इंसान उसी फील्ड के बारे में आपको एडवाइस देगी, आपको हेल्प करेगी जिस फील्ड में वो मास्टर है। तो ये इम्पॉसिबल है कि एक मेंटोर आपके हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो इसीलिए आपके पास अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए मैक्सिमम 3 या 4 मेंटोर्स होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी फर्स्ट पॉइंट। एंड देन बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है, आपकी जो मेंटोर है वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, मतलब आपके आसपास में से होना चाहिए। ये नहीं कि आप आपके मेंटोर से सालों में एक बार मिल रहे हो, या फिर साल में 2 बार मिलते हो फेस टू फेस, या फिर 3 बार मिलते हो फेस टू फेस। उसके बाद आप लोग फ़ोन पे ही बात करते हो, वीडियो कॉल करते हो, आप लोग वॉइस कॉल करते हो। ये नहीं होगा। आपको मैक्सिमम 3 बार या 4 बार हफ्ते में उसके साथ मिलना चाहिए, ताकि आपकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग रहे। उसके बाद आपके मेंटोर आपके बारे में जान पाए, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में जान पाए, और आप भी उसके बारे में अच्छे तरीके से जान पाए। तो आपके मेंटोर आपके इन्वायरमेंट या आपके आसपास से ही होना चाहिए। ये नहीं कि उस तक जाने के लिए आपको 2-3 दिन लगेगा और आप लोग सालों में एक बार 2 बार मिल रहे हो। ऐसे मेंटोर बनाए नहीं जाते। आपके मेंटोर आपके इन्वायरमेंट से होना चाहिए। ये थी सेकंड टिप्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आपकी जो मेंटोर है वो आपसे बहुत ही बड़ा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप इस लेवल का हो और आपके जो मेंटोर है वो बहुत ही ऊंचा लेवल का है, यानी कि आप ऐसे मतलब मुझे एक्टर बनना है इसलिए मेरा जो मेंटोर है वो शाहरुख खान या फिर अक्षय कुमार होना चाहिए। नो, इसे इम्पॉसिबल है। यानी कि आप कुछ ऐसे कह रहे हो, यार हाथी को कुत्ता का बच्चा हुआ है, मतलब ये बात हजम में नहीं होता है। तो अगर आपको मेंटोर चाहिए तो मेंटोर आपके लेवल का होना चाहिए, मतलब आपके लेवल यानी कि आपसे थोड़ा सा ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा इस लेवल का होना चाहिए मेंटोर। हो सकता है वो मेंटोर आपके दोस्त से सर्कल से भी हो सकते हैं, आपके सोसाइटी से भी हो सकते हैं, आपके मतलब फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं, लेकिन वो मेंटोर जो भी हो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आप जो भी मतलब उन्होंने
प्रीवियसली एक्सपीरियंस किया है और वही सेम आप भी अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसी टाइप के मेंटर होना चाहिए। ये नहीं कि जो आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और वो इंसान ने वो एक्सपीरियंस पहले से करके रखा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपसे एक लेवल बड़ा होना चाहिए आपके मेंटर। सो योर मेंटर शुड बी, हो सकता है आपके दोस्त हो सकता है आपके सर्कल में से कोई एक हो, तो आपके मेंटर आपसे एक लेवल बड़ा होना चाहिए, ये याद रखना। एंड देन उसके बाद बात करते हैं मेंटर वो होना चाहिए जिसका जो थिंकिंग लेवल है वो आपसे डिफरेंट है। ये नहीं कि आप जो भी सोच रहे हो और आप जिसे मेंटर बना रहे हो वो भी सेम सोचती है, और इस तरीके से अगर आपकी थिंकिंग सेम है तो आप उससे कुछ भी नहीं सीख पाओगे। आपके मेंटर का जो दुनिया को देखने का नज़रिया है वो डिफरेंट होना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आपके मेंटर का जो दुनिया का देखने का नज़रिया है, उनकी जो सोच है, लोगों को देखने का नज़रिया है, वो डिफरेंट होना चाहिए। आप जिस तरीके से दुनिया को देखते हो अगर वही सेम तरीके से अगर वो दुनिया को देखता है तो आप उससे कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो अगर आप सीखना चाहते हो समथिंग न्यू, आप उनकी आंखों के थ्रू आप दुनिया को देखना चाहते हो, तो वो डिफरेंट होना चाहिए। वो जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं, लोगों को जज करते हैं, लोगों को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, आपको उनकी तरीके से देखना चाहते हो तो आपको डिफरेंट दिखने वाले इंसान को का आप मेंटर की आंखों से अपने आप को देख पाओ, तो आपको हमेशा ओपोनेंट्स ढूंढना होगा। ये थी आज की वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।